श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 अगस्त को कजरी तीज का बहुत ही पावन सा दिन है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, भैया हमारे हस्बैंड और वाइफ में यानी कि पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे घर में भाई बहन में लड़ाई होती है, या फिर जो भी दो लोग आपस में प्रेम करते हैं उनके बीच में हमेशा क्लेश मचता है, बहुत परेशान हो। तो आपको इस उपाय को करना है। आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। स्पेशल सा छोटा सा उपाय जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम विधि विधान के साथ किया तो जैसे शिव पार्वती का रिश्ता है ना, वैसे आपका भी रिश्ता जरूर होगा, ठीक है ना। बात करते हैं, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा आम के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना। हमें इतने नहीं लेने हैं, हमें मात्र आम का एक पत्ता लेना है, ठीक है ना। कहीं से भी आपको मिल जाएगा, एक आम का पत्ता लेना। आम के पत्ते के साथ में हमें एक और चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी चीज है? वो होती है लाल चंदन, ठीक है ना। क्या लेना है? लाल चंदन। अब ध्यान ये रखना है कि जो आम का पत्ता आपने लिया है थोड़ा सा सीधा सीधा लगना, बहुत कटा पिटा हुआ मत लेना, ठीक है ना। जो आम का पत्ता लिया, जो लाल चंदन आपने लिया, उस लाल चंदन से अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बनाना, लाल चंदन का, ठीक है ना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। और आप इस उपाय को किसके लिए कर रहे हो? पति के लिए कर रहे हो या फिर पत्नी के लिए कर रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, जो आम का पत्ता होगा ना, एक बिंदी आपको अपने नाम की लगानी है। किसके नाम की लगाओगे? एक बिंदी उसे आम के पत्ते के ऊपर लाल चंदन से अपने नाम की लगाएंगे। और जो दूसरी बिंदी होगी, चाहे आप इस उपाय को पत्नी के लिए कर रहे हो तो पत्नी का ध्यान करते हुए, और अगर आप इस उपाय को पति के लिए कर रहे हो तो पति का ध्यान करते हुए उनका नाम और गोत्र बोल करके दूसरी लाल चंदन की बिंदी आपको आम के पत्ते पे लगानी है। लगा दिया आपने, फिर इस आम के पत्ते को उठाना। उठाने के बाद में आप इसे लेकर के जाएंगे कहां पे? राधा कृष्ण के मंदिर में। अगर आपके घर के आसपास में राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है तो घर में अगर भगवान कृष्ण या मां राधा का फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो तो उन्हीं के पास में पहले आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में फिर उसी आम के पत्ते को उठाना। हमें रिश्ता कैसा चाहिए? हमें चाहिए शिव पार्वती जैसा अपना रिश्ता। तो फिर आपको लेना है अपने ही घर से तांबे का लोटा, उसमें जल भरना, उस आम के पत्ते को लेना जिसमें आपने दो बिंदी लगाई है, और महादेव के मंदिर में जाना। मैंने क्या बोला? मैंने शिवलिंग का नाम नहीं लिया, मैंने बोला महादेव के मंदिर में जाना। और महादेव के मंदिर के पीछे कहीं पे भी उस एक आम के पत्ते को चुपचाप रख करके चले आना, और एक लोटा शुद्ध जल जो आपके हाथ में तांबे के लोटे में है वो आपको आशुतोष महादेव के नाम से अगर आपने चढ़ा दिया तो आपके जो रिश्ते होंगे, जो रिलेशन होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। आप चाहो इस उपाय को सुबह कर लो, आप चाहो तो इस उपाय को रात में कर लो, जब भी करना हो कर सकते हो। स्पेशल सा छोटा सा उपाय था, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है कजरी तीज पे करने वाले अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा इस तरीके से नारियल के साथ, है ना। देखो, नारियल आपको इस टाइम पे 25 से 30 रुपए में मार्केट में मिलेगा। तो कुछ लोग गलतियां करते हैं, वो नारियल का गोला ले आते हैं सस्ते के चक्कर में। नहीं, आपको इस प्रकार से जूट वाला नारियल लेकर के आना है। हर जगह मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रयत्न कर लेना, क्योंकि कजरी 30 साल में एक ही बार आती है, तो आपको करना जरूर, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो क्लेश पति पत्नी में ही हो रहा है, घर में किसी से भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े का तो ऐसा हो जाता है। तो क्या करना है, आपको नारियल लेना। इस नारियल पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं बना रहा हूँ। देखो, अब जो ऐसे मैं स्वस्तिक बना रहा हूँ तरीका ये तो नहीं, क्योंकि लाइन काटी नहीं जाती, लेकिन अब वीडियो मुझे बनाना है जल्दी, तो आपको जल्दी के चक्कर में मैंने ऐसे समझा दिया, ठीक है ना। एक स्वस्तिक का निर्माण करना, लाल चंदन से बनाना हो लाल चंदन से बनाओ, पीले चंदन से बनाना है तो पीले से बना सकते हो, ठीक है ना। इतना कर लिया। फिर आप इस नारियल को उठाना। आप अपने पूरे घर में घूमने के बाद में उस नारियल को पीपल वृक्ष के नीचे अगले दिन सुबह, उसी दिन नहीं करना है, अगले दिन सुबह नारियल को पहले पूरे घर में घूम लेना और पूरी रात अपने घर में रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में अगले दिन पड़ेगा शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले
पीपल वृक्ष के नीचे आकर के उस नारियल को आपको नीचे अगर दबा देते हैं तो आप पे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं हो सकते, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की बातें हों, भाई बहन की बातें हों, माँ बाप की बातें हों, या फिर किसी से भी बहुत क्लेश होगा तो वो खत्म जरूर हो जाएगा। ठीक है ना। इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत स्पेशल सा उपाय था, करना सभी को है। ठीक है ना। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। कैसे करना है मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, कजरी तीज का पर्व है तो हम इस पूरी वीडियो में रिश्तों को मजबूत करने के लिए उपाय को समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तीसरे उपाय को भी आपको करना होगा। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें क्या फायदा होगा। तो देखो, यह उपाय भी दो लोगों के प्रेम को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। दो लोगों का प्रेम कैसा, भाई बहन का भी प्रेम हो सकता है, हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी का भी प्रेम हो सकता है, उनमें बहुत प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज यहां पे लेनी है, और वो चीज होगी आपको दूर्वा। कितनी दूर्वा लोगे? 7 दूर्वा हमें लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है ना। 7 दूर्वा ले लिया। लेने के बाद में फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे जो आपको बताने जा रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो शिव पार्वती का रिश्ता है बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा माना जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो 7 दूर्वा आपने ले रखी है ना, शिवलिंग के ऊपर एक स्थान होता है जिसके हम लोग बोलते हैं माता का हस्तकमल, यानी कि मां पार्वती का स्थान। यही तो होता है, बताया मैंने आपको। क्या करना है, जो 7 दूर्वा आपने लिए हैं, माता के हस्तकमल पर उन 7 की 7 दूर्वा को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे, हे देवी मां, हम इस उपाय को कर रहे हैं जिससे हमारे बीच में जो प्रेम है, जो सद्भावना है, वो हमेशा बनी रहे। इतना करने के बाद में फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। ठीक है ना। जल चढ़ा दिया। ये जो जल होगा इसी दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। सबसे पहले तो आप इस जल को रोक लेना, और ये जो 7 दूर्वा आपने यहां पे समर्पित की है, इस 7 दूर्वा को भी उठा लेना। ठीक है ना। उठाने के बाद में इसे लेके आप कहां पे जाओगे, अपने घर पे जाना, और ये जो 7 दूर्वा यहां पे आपने चढ़ाई थी, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी दोनों लोगों को इसमें से आधी आधी दूर्वा, जैसे आधी मतलब जैसे मैं यहां पे दूर्वा बना दिया, मान लो कि ये दूर्वा है, इस दूर्वा को तोड़ के आधा आधा कर लेना। ठीक है ना। आधा पोर्शन दूर्वा का आप खाना, आधा पोर्शन अपने पति को या फिर जिससे प्रेम बढ़ाना है उसे खिलाओगे। एक चीज का ध्यान रखना, अब जरूरी नहीं है कि ये 7 की 7 दूर्वा एक ही दिन खा लेनी है, नहीं, आप कितने भी दिन में खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बाकी जो जल रोक करके लेके गए हो, उस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़े क्लेश ऐसी दिक्कतें चलती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। कर लिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। समझने की कोशिश करिएगा। इस उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, और यह भी आपके रिश्तों को और भी मजबूत और भी स्ट्रांग करने के लिए होगा। ठीक है ना। एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र के साथ में आपको पीला चंदन लेना है, और साथ ही साथ आपको लाल चंदन भी लेना होगा, और फिर तांबे के लोटे में जल भरिएगा और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में है लाल चंदन, मैंने अभी आपको बताया, उस लाल चंदन का जो लेपन होगा वो आपको करना है माता के हस्तकमल पे। कहां पे करोगे? माता के हस्तकमल पे लाल चंदन का पहले तो लेपन कर देंगे, और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। पहला काम आपको यह करना। दूसरा काम क्या करना है, जब जल आपने चढ़ा दिया, जो बेलपत्र आपको मैंने एक दिखाई है, उस बेलपत्र के तीनों पत्तियों पे पीला चंदन थोड़ा थोड़ा लगा करके, और जिस व्यक्ति से अपने रिश्तों को मजबूत करना, स्ट्रांग करना, प्रेम को बढ़ाना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर उस बेलपत्र को आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके बीच में हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफें आपके बीच में कभी नहीं हो सकती। ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेशल उपाय को समझाया कजरी तीज के। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया
नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।